उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसले के मुताबिक ये चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। अब इस फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जरूरी हुआ तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले के तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अदालत में सरकार ने दलील ठीक ढंग से नहीं रखी। भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना के बाद विवाद होने पर सलमान खुर्शीद ने अपनी सफाई दी है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि मैं कौन होता हूं भगवान से तुलना करने वाला। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति भगवान के दिखाए मार्ग पर चल रहा है तो मैं उसकी तारीफ ही करूंगा। सलमान खुर्शीद ने कहा कि भगवान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन भगवान के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास सब कर सकते हैं और अगर कोई भगवान के रास्ते पर चल रहा है तो मैं उसकी तारीफ ही करूंगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। पूर्वी चंपारण में जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं महागठबंधन की मदद इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। समाज में कोई आदमी इस बात पर कभी विश्वास नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार नहीं बदलेंगे। वो दिल्ली में बीजेपी के साथ और बिहार में महागठबंधन के साथ हैं। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की रेखा गुप्ता आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय को चुनौती देंगी। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से बीजेपी की टिकट पर पार्षद चुनी गई हैं। इसके साथ पार्टी ने कमल बागरी को डिप्टी मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। एमसीडी चुनाव में बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी ने शैली ओबेरॉय को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है, जो ईस्ट पटेल नगर से पार्षद चुनी गई हैं। एमसीडी के मेयर पद के लिए चुनाव 6 जनवरी को होगा। दिल्ली नगर निगम के हाल ही में हुए चुनाव में कुल 250 वार्डों में से आम आदमी पार्टी को 134 पर जीत मिली, जबकि बीजेपी को 104 वार्डों में और कांग्रेस को 9 में जीत मिली। कर्नाटक के साथ जारी सीमा विवाद के बीच महाराष्ट्र विधानसभा ने 865 गांवों से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि 865 गांवों को महाराष्ट्र में शामिल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हर कानूनी तरीका अपनाया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हर जरूरी फॉलोअप किया जाएगा। साथ ही इन इलाकों के मंडलों को आर्थिक सहायता दी जाएगी और इन इलाकों के मराठी लोगों को महाराष्ट्र का नागरिक समझा जाएगा। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद को लेकर पिछले कुछ दिनों में तनाव बढ़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद कहा था कि समस्या का हल संवैधानिक तरीके से निकाला जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 1 साल से ज्यादा लंबे समय के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अनिल देशमुख के जमानत वाले फैसले को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। सीबीआई चाहती थी कि उन्हें 3 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने ये मांग स्वीकार नहीं की है। इसके चलते अनिल देशमुख का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को अनिल देशमुख को जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई अपने आगे की कार्रवाई कर सके इसलिए एजेंसी को भी 10 दिन का समय दिया था। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। तुनिशा के मामा ने शव को मुखाग्नि दी। आरोपी श्रीजान खान की मां और बहनें भी तुनिशा शर्मा को अंतिम विदाई देने पहुंची थी। इस बीच एक्ट्रेस के खुदकुशी मामले में पुलिस आरोपी श्रीजान खान से लगातार पूछताछ कर रही है। जब उससे ब्रेकअप पर सवाल किया गया तो वो रोने लगा। पुलिस अधिकारी ने ये भी बताया कि वो रिश्ता टूटने की अलग अलग वजह बता रहा है। इस बीच तुनिशा के सुसाइड के बाद के आखिरी वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग तुनिशा की बॉडी को अस्पताल ले जाते दिख रहे हैं। इस वीडियो में श्रीजान भी दिखाई दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दोनों ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। वेकेशन कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देगा। कोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति की छुट्टियां खत्म होने के बाद रेगुलर बेंच में याचिका लगाने को कहा है।